अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। कतर के LNG रिफाइनरी में पेश आए धमाके में 54 जख्मी जबकि 18 लापता बताए जा रहे हैं। कतर के रास लाफाइन LNG में तकनीकी खराबी की वजह से धमाका पेश आया था। वज़ारत कतर ने सिर्फ धमाके की जानकारी दी है मगर जख्मियों की तफसीलात बताने से एहतियात भी किया है। वज़ारत का कहना है कि रिफाइनरी में कोई लीकेज नहीं था जिसकी वजह से शहरी आबादी के लिए खतरा पैदा हो सके। सारी दुनिया फिलहाल LPG, PNG और LNG गैस की किल्लत का शिकार है। ऐसे में कतर की LNG रिफाइनरी धमाका LNG गैस की सरबराही में मजीद ताखिर का सबब बन सकता है। ईरान के मुज़ाकिरातकार 18 घंटों की तवील मुज़ाकिरात के बाद तेहरान वापस लौट गए हैं। दूसरी जानिब मफाहमत की याददाश्त पर तकनीकी मुज़ाकिरात जारी रखने के लिए इस्लामाबाद में एक टीम बाकी है। पाकिस्तान और कतर के सालिसों का कहना है कि अमेरिका और ईरान ने आला सतही मुज़ाकिरात के पहले दिन हौसला अफजा पेशरफ्त की और 60 दिन के अंदर हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक किया है। वाज़ेह है कि डिजिटल दस्तखत के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमलों के पेश नज़र ईरान जंग मुआहिदे पर इत्तेफाक से इनकार कर रहा है, जबकि मुआहिदे में तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ने इत्तेफाक किया है। चीन ने अमेरिका और ईरान से ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अमन मुज़ाकिरात में रफ्तार को बरकरार रखे। चीन ने उम्मीद का भी इजहार किया है कि ईरान और अमेरिका अपने अमन मुज़ाकिरात की रफ्तार को बरकरार रखेंगे और मुस्बित पेशरफ्त की जानिब से काम करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान गोजिया कौन ने ये बात कही है। लंदन में एंडी बरहानम आते हैं। वज़ीर आज़म बरतानिया के ओहदे से स्टार मेयर ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर होने वाली बातचीत के बाद किए जाने वाले फैसले से स्टार मेयर ने किंग चार्ल्स सुवम को भी वाकिफ करवाया। लेबर पार्टी उन्हें अगले इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी के लिए दुरुस्त तस्वुर नहीं करती। यही वजह है कि स्टार मेयर ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। इम्कान है कि लेबर पार्टी वज़ीर आज़म के लिए सितंबर तक एक मुकाबले के जरिए इंतखाबात अमल में लाएगी। पेपर लीक के वायरल वीडियो को मुस्तरद करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि नीट UG 2026 इम्तिहानात का दोबारा इनेकाद इंतहाई कामयाब रहा। एजेंसी ने स्टूडेंट्स, वालिदैन और सरपरस्तों से कहा है कि वो सरकारी वेबसाइट्स और एजेंसी के तस्दीक शुदा सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन्हिसार करे और इस तरह के मवाद को वसअत ना दे। मुल्क भर से जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो फुटेज नीट UG 2026 इम्तिहानात को लेकर सामने आई है, इससे फिर एक मरतबा NTA की शुबह पर जरूर दाग लगा है। मगरबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की ज़ेर क़ियादत BJP हुकूमत ने अपना पहला बजट जारी कर दिया है। बजट में लैंड सीलिंग एक्ट का दोबारा जायजा लेने की बात कही गई है और मगरबी बंगाल में सनत के फरोग के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट भी मुख्तस किया गया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर खजाना सुपंदास गुप्ता ने मगरबी बंगाल हुकूमत के लिए DA में 20% तक का इजाफे का ऐलान किया है, जहां पर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को बहाल करने का ऐलान किया गया है। वहीं सरकारी मुलाजिमीन और खवातीन के लिए माली इमदाद अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ के बजट का भी ऐलान अमल में आया है। दुनिया के मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के प्रोग्राम में भगड़ का जो वाकया कोलकाता में पेश आया था, इसकी दोबारा तहकीकात के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस के लीडर और साबिक रियासती वजीर आरोप विश्वास पुलिस से रुजू हुए। मस्कुरा प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर दत्ता का इल्जाम है कि 22,000 से जायद टिकट्स की मुबैना ब्लैक मार्केटिंग हुई और उस वक्त बतौर रियासत वजीर स्पोर्ट्स आरोप विश्वास ने अपनी कुर्सी का दबाव डालते हुए पूरी तकरीब पर हावी रहने का काम किया था। इससे कबल भी आरोप को पुलिस ने तलब किया था, मगर जरूरी वजूहात का हवाला देकर विश्वास पुलिस के रूबरू हाजिरी से उस वक्त बच गए थे। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब रहा और शिवसेना UBT के तमाम 6 अरकान असेंबली एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने वाले हैं। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि जो मुझे जानते हैं उन्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ता। एकनाथ शिंदे का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। संजय राउत ने फिर एक मरतबा एक मुतनाज़िर बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम किया है। शिवसेना UBT के तर्जुमान संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हामिला है और उन्होंने 6 अरकान पार्लियामेंट को जन्म दिया है। नाज़रीन, आपको याद होगा नई दिल्ली में शिवसेना UBT के पार्लिमानी इजलास में पार्टी के 6 अरकान पार्लियामेंट की अदम शिरकत पर भी संजय राउत ने कैमरे के सामने ही गाली गलौज शुरू कर दी थी। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाजत। शब खैर।